नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा जिले में कलेक्टर के एक आदेश से किसान परेशान हैं। दरअसल रबी की फसल पककर कटने को तैयार है। इस चिलचिलाती धूप में मजदूरों द्वारा कटाई भी संभव नहीं हो पा रही और मजदूर मजदूरी करना भी नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर ने हार्वेस्टिंग मशीन द्वारा कटाई पर रोक लगा दी है। किसानों का कहना है कि हार्वेस्टिंग मशीन से कटाई नहीं करने का फरमान यदि जारी करना ही था तो पहले किया जाता, ताकि कोई व्यवस्था बनाई जाती। अब जब फसल पककर कटने को तैयार है तब इस फरमान से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लगभग 10 दिनों में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। हाल ही में गुड़ थाना क्षेत्र के तमरा में हुई आगजनी में एक किसान की 10 एकड़ से अधिक की फसल जलकर खाक हो गई। बता दें, बिजली के तार टूटने से आग लग गई और उनकी लाखों की फसल जलकर बर्बाद हो गई। इन्हीं सब कारणों की वजह से कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्रा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और विंध्या टाइम्स से बात करते हुए कहा कि मजदूर मिलते नहीं और हार्वेस्टिंग में रोक लगा दी गई है, तो किसान करें तो करें क्या। बता दें, इस आगजनी से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। सवाल यह है कि जिनका परिवार खेती बाड़ी और किसानी से चलता है, उनका अब क्या होगा। शासन और प्रशासन को मिलकर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही उचित मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए जिनके खेत बिजली के तारों से जलकर खाक हो रहे हैं। बता दें, कलेक्टर को ज्ञापन देने कांग्रेस नेता महेंद्र उपाध्याय, दिनेश नारायण सहित अन्य मौजूद रहे। देखिए, परिस्थिति ये बनी है, इस ज़िले में सर्वाधिक परेशान किसान हो रहा है और जब मौके का प्रश्न आता है तब किसान के ऊपर कहर बरसने लगता है। जैसे इस समय रबी की फसल पूरी आ गई है, गेहूं में कटाई लग गई है, लेकिन गेहूं के कटाई के साथ साथ गेहूं जलना भी शुरू हो गया है। बिजली का तार कट गया, अभी हरदुआ गांव में कल कट गया। ये तिवारी जी वगैरह बैठे हुए हैं, इनका पूरा लाखों की जितना गेहूं है वो स्वाहा हो गया। तो इस तरीके से दूसरा मैंने मुद्दा उठाया था, कलेक्टर साहब से कहा कि जो कटाई के लिए हार्वेस्टर का प्रयोग होता है, पिछले कई वर्षों से वो हार्वेस्टर का प्रयोग हो रहा है। उस हार्वेस्टर में उन्होंने एक नया अभी 20 तारीख को आदेश कलेक्टर साहब ने जारी किया कि उस हार्वेस्टर में एक्स्ट्रा रिपर जब तक नहीं लगाया होगा, मैंने भूसा भी बना दे वो मशीन, इस तरीके का ही हार्वेस्टर अब कटाई ज़िले में करेगा। इस तरीके का आदेश ना सतना जिला में है ना सीधी जिला में है, केवल रीवा जिले में ये आदेश हुआ। उसके चलते पुलिस वालों ने क्या शुरू कर दिया, पुलिस वालों ने पकड़ के उन हार्वेस्टर वालों को जिनके पास एक्स्ट्रा रैपिड नहीं है वो बेचारों को पकड़ना शुरू कर दिए। तो एक तरफ गेहूं की फसल सिंचाई के कारण से निश्चित रूप से बढ़ी है रीवा जिले में, लेकिन वो मजदूरों से संभव कटाई नहीं हो पा रही है। हार्वेस्टर आवश्यक है। तो वो मैंने आज कलेक्टर साहब से कहा कि समूचे जिले भर का किसान इस बात को लेकर के परेशान है। ये आदेश अगर आपको निकालना ही था कि एक स्पेसिफिक हार्वेस्टर ही कटाई कर सकता है, तो इस आदेश को आप 6 महीना पहले निकाल देते। अब आज जब कटाई पीक पर है तब इस तरीके के आदेश से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। मैं निश्चित रूप से अनुग्रहित हूं इस बात को लेकर के कि ज़िले में एक बढ़िया कलेक्टर इतने दिनों बाद आए हैं। उन्होंने हम लोगों की बातों को सुना। मेरे साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र उपाध्याय थे, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं दिनेश नारायण प्रिया जी हैं, महामंत्री जी हैं पांडे जी, विपिन भाई। इन सब लोगों ने मिल कर के कलेक्टर साहब से जब ये अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये बात आपने जो हमारे नोटिस में लाई है, ये कल भी मेरी टेलीफोनिक टॉक उनसे हुई थी। उन्होंने कहा मैं इसका तुरंत निराकरण करूँगा, इसमें परेशानी अब किसानों को नहीं होने पावेगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि कल चीफ मिनिस्टर ने कोई ऐसा निर्देश दिया है कि जहां आग लग रही है किसानों के, उसके मुआवजे की राशि को कुछ बढ़ाया जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, अगर बिजली से कोई तार के लगने से कोई अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो उसमें सरकार अतिरिक्त रूप से मुआवजा देगा। इस तरीके की 2 जो मांगे हमने कलेक्टर साहब के सामने रखी थी, उसको उन्होंने पूरे तरीके से स्वीकार किया। कहा ये कह रही है कि हमने किसानों के फायदे के लिए स्टेप उठाया, जो आपने हार्वेस्टर और ये सारी बातें बताई, इस पर क्या कहना? नहीं, मुझे लगता है कि जो चीज़ें नकल में चल रही हैं। आप याद करिए, बहुत पहले पंजाब में पराली को लेकर के वातावरण बिगड़ने का एक बड़ा माहौल पूरे देश में निर्मित हुआ था। यहाँ भी पहले की कटाई में, आज की कटाई में, आप सब लोग ग्रामीण हैं, साथी हैं,
सब किसान से बेस्ड हैं। पहले हमारे हम लोगों के ज़माने में जो कटाई होती थी वो नीचे से कटाई होती थी। अब आजकल जो हार्वेस्टर से कटाई होती है उसमें गेहूं निकल आता है अलग से और पूरा वो पौधा वहाँ रह जाता है। तो उसके चलते उन्होंने उसका ये उपाय निकाला, जानवर तमाम मवेशी घूम रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भूसा भी बनेगा तो जो जानवर बाहर घूम रहे हैं वो नहीं होगा। लेकिन उसके साथ मैंने जैसा आपसे कहा कि कोई प्रकाशन लेना है तो प्रकाशन समय से लिया जाता है। जब पीक पर कोई काम चल रहा है तब हार्वेस्टर को पकड़ करके उनको बेचारों को गिरफ्तार करना, और पुलिस डिपार्टमेंट के नीचे लेवल के लोग ज़्यादा समझते हैं नहीं, उन्होंने देखा मौका मिल गया है तो हार्वेस्टर के जो आए हैं वो ज़्यादातर यहाँ के लोगों के हैं नहीं, सब पंजाब के तरफ के लोगों के हार्वेस्टर हैं, तो उनको पकड़ा उधर करके फिर पैसा की उगानी। तो वो मैंने कलेक्टर के नोटिस में दिया कि इस आदेश से ये भी संगति बन रही है कि दोनों तरफ से, एक तरफ से किसान का नुकसान हो रहा है, कटाई बंद हो जाएगी उसकी, और दूसरी तरफ से जो लोग खा कमा रहे हैं उनका भी बेचारों का काम बंद हो जाएगा। तो इसका ज़मीनी स्तर पर कोई निराकरण करना चाहिए। अचानक कोई निर्णय लेकर के किसानों को इस ज़िले में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। Central Academy Primary School, Deendayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.